टंगरा फैजी टोला में महानंदा का कहर शुरू। सैकड़ों परिवार पर कटाव का मंडराने लगा खतरा। सूचना पर पहुंचे पूर्व मंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं BC24 न्यूज, हक की बात जनता के साथ। नेपाल की तराई क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के बाद 22 प्रखंड क्षेत्र से गुजरने वाली नदियां इन दिनों उफान पर हैं। खासतौर पर 22 प्रखंड क्षेत्र से गुजरने वाली महानंदा नदी के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव होने के कारण प्रखंड के श्रीपुर मल्हाटोली पंचायत के डंगरा फैजी टोला गांव के नजदीक महानंदा नदी का कहर देखने को मिल रहा है। जहां महानंदा नदी से हो रहे तेज कटाव के कारण इस गांव के सैकड़ों घर पर नदी का कहर मंडरा रहा है। हालांकि तेज कटाव से ग्रामीण अपने आसियाने को बचाने के लिए अपने स्तर से हर संभव प्रयास में लगे हुए हैं। डंगरा फैजी टोला गांव में तेज कटाव की खबर मिलते ही पूर्व मंत्री सह पूर्व विधायक बाईसी हाजी अब्दुल सुभान कटाव स्थल पर पहुंचे, जहां कटाव की भयावह स्थिति को देखते हुए मौके से कई आला अधिकारी सहित जिला प्रशासन को फोन कर जल्द से जल्द फ्लड फाइटिंग कार्य करने की अपील की। जबकि मौके पर पहुंचे स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद जहीरुद्दीन एवं पूर्व मुखिया अख्तर हुसैन, राजद के युवा नेता मोहम्मद शाहनवाज और स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यहां वर्षों से कटाव हो रही है, जिसकी लिखित सूचना विभाग को कई बार दी गई, लेकिन कटाव को रोकने के लिए अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्य नहीं किया गया है। कटाव तेजी से हो रही है। अगर विभाग की तरफ से किसी प्रकार का कार्य न किया गया तो पूरा फैजी टोला गांव को नदी में विलीन होने में समय नहीं लगेगा और चंद घंटों में नदी में विलीन हो जाएगा, जिससे सैकड़ों परिवार घर से बेघर हो जाएंगे। जिसको देखते हुए तमाम लोगों ने जिला प्रशासन सहित तमाम आला अधिकारी से जल्द डंगरा फैजी टोला गांव को नदी से विलीन होने से और सैकड़ों परिवार को घर से बेघर होने से बचाने के लिए कटाव रोधक कार्य करने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि यहाँ सालों से हो रही नदी कटाव के बाद भी कटाव को रोकने का कोई स्थायी समस्या का समाधान नहीं किया गया है, जिसका नतीजा है कि आज पूरा डंगरा फैजी टोला नदी में विलीन होने के कगार पर है। वहीं तेज कटाव को देखते हुए यहाँ के निवासी अपने हाथों से अपना आसियाना को उजाड़ कर प्लान करने की तैयारी में जुट गए हैं। यहाँ तो महानंदा, कनकई, पड़वान तीनों नदी यहाँ पर है। कनकई नदी आगे मिलता है, अब पड़वान आगे वहाँ ढिंगड़ा मड़वा के पास जाके मिलता है। तो यहाँ बड़ी नदी है ये महानंदा खासकर, और इसमें कनकई भी जोड़ा हुआ है। तो ये जो पोर्शन अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये सूख गया था, यहाँ पर कटाव नहीं था। अचानक इस बार यहाँ पानी अंदर आ गया इसी रास्ते से, जिसके चलते सीधे यहाँ ठोकर मार रहा है। और ये ज़मीन बलुआही मिट्टी है, ये एक दिन में जो है 5 मीटर 10 मीटर कट जाता है। तो बैसी इलाके में तो 27-28 जगह कटाव है, अमोर में भी कटाव है, बैसा में भी कटाव है। लेकिन यहाँ जो अभी कट रहा है, जिसके चलते लास्ट में सरकार को करना ही होगा। NH है बगल में जी, NH 31 नज़दीक ही है यहाँ से। और गांव, पूरा गांव जो बसा है यहाँ, इन लोगों का और कोई सहारा नहीं है। लोग बहुत मजबूरी में यहाँ आके बसा है और इन लोगों का गांव कटने ही पर है। इसलिए हम लोग जो है सरकार से, ख़ास तौर पर जल संसाधन विभाग से, जल संसाधन मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से, हमारे विपक्ष के नेता जनाब तेजस्वी यादव जी से आग्रह है, यहाँ के जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी महोदय से, यहाँ के AC साहब और कार्यपालक अभियंता से, SDO मैडम से, तमाम लोगों से आग्रह है कि ऐसे मामले जहाँ भी है, ख़ास तौर पर अभी हम लोग जहाँ हैं डिंगड़ा श्रीपुर पंचायत में है, यहाँ बैरियर के पश्चिम तरफ, इस कटाव को अगर नहीं रोका गया तो बहुत जल्दी 2-4-5 दिन के अंदर ये गांव कट जाएगा। जो लोग काफ़ी शौक से अपना घर भी बना लिया है, इसलिए हम लोग चाहेंगे यहाँ के इमीडिएट फ्लड फाइटिंग का काम कम से कम शुरू कर दिया जाए 24 घंटा के अंदर। ये जो कटान हो रहा है ना, 1 साल पहले से ही हो रहा है। एक दिन हम जो वर्तमान विधायक है रहरुद्दीन साहब, उसको भी लेकर आए थे। उसने देखा और कहा जो ठीक है, हम जो लिखित के साथ जो है ना आगे DM को भेज देंगे, लेकिन अभी तक उसने ये भेजा है कि नहीं मालूम नहीं है। और हम लोग खुद जो है ना 4 दिन पहले जिला पदाधिकारी के पास गए थे, जो वो कल आया था और कहा जो ठीक है हम देख के जा रहे हैं, 2 दिन के अंदर जो है ना काम इसका स्टार्ट कर देंगे। और अगर स्टार्ट नहीं किया तो ये 50 किलोमीटर 50 जो फीट दूरी है ना घर, पूरा ये घर जो है ना नदी में समा जाएगा, तब कुछ नहीं हो सकता। तो क्या जिला प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं इमीडिएटली? यही मांग कर रहे हैं जो जल्द से जल्द 24 घंटा जो हमारे पूर्व मंत्री बिहार सरकार के द्वारा जो बोला गया वही अगर करेगा तभी ये गांव रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। असल में हमारे यहाँ का जो कटाव होता है तो पानी बढ़ने के समय में जब नदी के किनारे पानी आता है उस समय कटाव होता है, और फिर
ओवरफ्लो जब हो जाता है तो कटाव बंद होता है, और फिर जब पानी घटता है तो फिर जब किनारे से पानी बहता है तब फिर कटाव होता है। अभी इसी पंचायत में चांदपुर भसिया है, वहाँ भी कट रहा है, और आगे कालू मस्तान टोला, और आगे मालोपाड़ा जो तेलंगा मालोपाड़ा है वहाँ भी कटाव है। ये महानंदा से आगे भिकनपुर है, आगे बनगावा है, आगे मड़वा है, ये सब नदी कटाव के चपेट में है। उस पार डिंगड़ा भी कभी जाता है कभी छोड़ता है, वहाँ स्कूल तक चला गया था, फिर अभी इस बार पता नहीं क्या पोजीशन है, अभी भी मतलब खतरे में है। और आगे जो कनकई नदी है उससे ताराबाड़ी चनकी ताराबाड़ी जिसको बोला जाता है, चनकी ताराबाड़ी और ताराबाड़ी, ये दोनों कटाव के इसमें है। बहुत ज़्यादा कटाव हो रहा है चनकी में खासकर, और अभी पानी जब बढ़ा है तो ताराबाड़ी में भी कट रहा होगा। तो ये बायसी इलाके में मजबूती से इस काम को अगर नहीं किया गया, बोल्डर पिचिंग हो जाए तो सबसे एक नंबर, अगर बोल्डर पिचिंग नहीं होता है तो कम से कम जियो बैग का क्रेटिंग करके, जियो बैग से जो क्रेट होता है क्रेटिंग करके जो इसको लगाया जाए तभी ये कटाव रुक सकता है। ये सिर्फ लूट खसोट बांस बल्ला लगा करके ये टिकता नहीं है, एक सीजन टिकता है, एक सीजन के बाद फिर चला जाता है।